केंद्र की मोदी सरकार ने राशन कार्ड धारकों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ऐसे कार्ड धारकों की लिस्ट तैयार कर रही है जो मुफ्त राशन योजना के लिए पात्र नहीं है, इसके बावजूद भी जमकर फ्री राशन उठा रहे हैं। सरकार की माने तो वे ऐसे लोग हैं जिनकी आय ज्यादा है और वो टैक्स भरते हैं या फिर उनके घरों में लोग 4 पहिया वाहनों के मालिक है। केंद्र ने इसको लेकर राज्य सरकारों को 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम काटने के निर्देश दिए हैं। और देखिए, पिछले कई दिनों से इस प्रकार की भी खबरें वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर कि अब राशन कार्ड धारकों को सरकार हर महीने 1000 रुपए देगी। तो देखिए, इस प्रकार की खबरें लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समय आई थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में इस प्रकार की योजना पर विचार किया जा रहा था, लेकिन अब इस प्रकार की योजना फिलहाल किसी भी राज्य में नहीं है। अब देखिए, मौजूदा स्थिति तो ऐसी है, सरकार ऐसे लोगों का राशन भी बंद करना चाहती है जो बेवजह ही गरीब बनकर गरीबों का राशन डका रहे हैं। केंद्र सरकार ने तय कर लिया है कि अब ऐसे लोगों को अब योजना से बाहर निकाला जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने आयकर विभाग, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जैसी सरकारी संस्थाओं के डेटाबेस के साथ राशन कार्ड धारकों के विवरण का मिलान करके एक ऐसी सूची तैयार की है। इसके क्रॉस सत्यापन की प्रक्रिया में विभाग ने पाया है कि 94.71 लाख राशन कार्ड धारक करदाता है, जबकि 17.51 लाख 4 पहिया वाहनों के मालिक है और अन्य करीब 6 लाख राशन कार्ड धारक कंपनियों के निदेशक है। इसके बावजूद भी फ्री राशन उठा रहे हैं। एनएफएसए से मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि अगस्त तक 19.17 करोड़ राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं और 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल लाभार्थियों की संख्या 76.10 करोड़ है। नियमों के अनुसार सभी सरकारी कर्मचारी 1 लाख रुपया उससे अधिक वार्षिक आय वाले परिवार, 4 पहिया वाहन मालिक और करदाता मुफ्त खाद्यान्न पाने के पात्र नहीं है। इनको बाहर निकालने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। और देखिए, सबसे बड़ी जानकारी तो यह है, सरकार ने अब राशन कार्ड धारकों की जानकारी को आधार, पैन, बैंक डिटेल और आयकर रिटर्न से लिंक करके उनकी पात्रता जांच कर रही है। यानी कि केंद्र सरकार ने समीक्षा की है कि वास्तव में ही यह लोग मुफ्त वाले राशन के हकदार है या नहीं। जांच में केंद्र सरकार को पता चला है कि लाखों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस योजना के पात्र नहीं है, उसके बावजूद भी जमकर मुफ्त खोरी कर रहे हैं। कुछ राज्यों में अपील की गई है कि जो लोग जानते हैं कि वह पात्र नहीं है, वह स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड सरेंडर करे, वरना उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कई लोगों ने तो स्वेच्छा से अपना नाम हटा लिया है, लेकिन अभी भी लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो योजना का लाभ छोड़ने से हिचकिचा रहे हैं। ऐसे लोगों पर अब सरकार कानूनी कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने अब नए तरीके से जांच शुरू कर दी है। बैंक खाता, आधार कार्ड और पैन कार्ड, इसके साथ ही आयकर विभाग से डेटा मंगाया गया है। परिवहन विभाग से भी डेटा मंगवाकर राशन कार्ड की क्रॉस चेकिंग हो रही है। देखिए, आधार कार्ड से लिंक होने के बाद लोगों की जमीन, बैंक खाते, व्यापार, वाहन, पैन नंबर शासन के पास पहुंच गया है। ई-केवाईसी के बाद शासन स्तर पर जब इस डेटा का राशन कार्ड से मिलान किया जाता है तो पता चल जाता है कि कौन अपात्र है, कौन पात्र है। ई-केवाईसी के बाद यह भी पता चला है कि बहुत से यानी कि लाखों रसूखदार है जो गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी फ्री का राशन उठा रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कहा है कि आप ऐसे लोगों की पहचान कर इनको बाहर करें, क्योंकि ऐसी योजनाओं से सरकारी खजाने पर बहुत बड़ा भार पड़ रहा है। इस फैसले के बाद अब यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में रसद विभाग को जांच सौंपी गई है, जो अब संदिग्ध लाभार्थियों की सूची तैयार कर रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को 1 महीने में पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। हालांकि अभी भी सरकार गिव अप अभियान चलाकर अपात्र परिवारों को खुद योजना से बाहर होने का मौका दिया है, लेकिन कई लोग हैं जो बाहर नहीं होना चाहते। अब सरकार ऐसे लोगों के राशन कार्ड पर विश्लेषण करके उनकी सूची तैयार कर रही है। सूची तैयार होने के बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इनसे अब तक लिए गए राशन और गेहूं की पूरी कीमत वसूली जाएगी। रसद विभाग ने इसके लिए एक विशेष योजना भी बनाई है। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना का फायदा लेने वाले लोगों के घर घर जाकर सर्वे होगा। सर्वे में अगर जांच में यह लोग अपात्र पाए जाते हैं तो ऐसे लोगों को आने वाले दिनों में गेहूं मिलना बंद हो सकता है।